योगी होके जिस प्रकार की उनकी भाषा है कि गर्मी निकाल देंगे, उस प्रकार की भाषा मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। और दूसरी बात, यहाँ चाहे सांप्रदायिक दंगे हों या किस गर्म माहौल बनाने का काम वो भारतीय जनता पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी का अर्थ ही है कि सभी जातियों और सभी समाज को लेकर चलने का काम करती है और सभी ने उनको जोड़ने का काम किया है। समाजवादी के कार्यकर्ता, समाजवादी की जो समाज है उनका, वो लोग पहले के 10 तारीख के बाद देख लूंगा, 10 तारीख के बाद हवा निकाल लूंगा, ये पहले से बोल रहे हैं। कैसे समाजवादी के साथ सभी जातियां हो जाएंगी? यमुना एक्सप्रेस लखनऊ से और आगरा तक वो सेपई के लिए बना, वो अपने घर जाने के लिए रास्ता बनाया, घर जाने के लिए रास्ता उन्होंने बनाया, बाकी प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं बनाया। मोदी जी की रैली होती है, योगी जी की रैली होती है, प्रशासनिक ताकतें लगती हैं, लेकिन वो भीड़ नहीं वहाँ दिखती है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ निकल जाते हैं, वहाँ जो सैलाब निकलता है, उसको देखते हुए सारी जनता पसंद कर रही है। सभी जातियों का और सभी लोगों का उनको वोट मिलेगा। कि 300 रुपये पर पब्लिक ले जाते हैं और उसके बाद पैसे भी नहीं देते हैं। भाजपा वाले नहीं, सपा वाले 300 रुपये पर ले जाते नहीं देते, पैसे भी नहीं देते। इसके बाद जनता कहती है अरे यार हमें पैसे भी नहीं मिले, लंच खवा के भेज दिया। इन्होंने जुमला बोला अखिलेश जी ने कि ये तो मोदी की वैक्सीन है, इसको मत लगवाना समाजवादी लोगों। था ऐसा कि नहीं? भाजपा की वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है, इसको मत लगवाना। और फिर क्वारंटाइन हो गए और लगवा ली, अपने बाप को लगवा दी। किसी भी सीट सड़ जाए, वो एक ब्रांड है और उनको लोग पसंद करते हैं और जनता पसंद करती है, उनके कामों को पसंद करती है। ये वाले इनका ब्रांड है और किसी भी सीट से लड़ेंगे तो जीतेंगे। वही उसी ब्रांड को हम लोगों ने यहाँ हराया था 2019 में, उसी सीट से, उसी ब्रांड को। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। चुनावी कुंभ 2022 का चुनावी कार्यक्रम चल रहा है। लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रियलिटी दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में जाकर के हमने आपको ग्राउंड कवरेज दिखाई। आज चुनावी कुंभ का ये कार्यक्रम पहुंच चुका है रसूलाबाद के क्षेत्र में। रसूलाबाद जो विधानसभा है बेहद रोचक बन गई है। इसका कारण है यहाँ के प्रत्याशियों का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वाकई में ग्राउंड पे क्या सच्चाई है। क्या अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं बदलाव की लहर है वो है, या फिर अखिलेश यादव के दावे सभी यहाँ पर फेल होंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह भारी बहुमत से यहाँ से सरकार बनाएगी। ग्राउंड जीरो से आपको पूरी रियलिटी दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, फॉलो करिए। नाम एक बार भैया बताएंगे अपना? चंद्र कुमार शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी इस बार दावा कर रही है 300 पार और अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी 403 में से 400। किस ओर जनता जाएगी? आप खुद विश्वास करिए, वो कह रहे हैं 403 में से 400, यानी दूसरी पार्टी 3 दे रहे हैं। लेकिन हम 325 पिछली बार थे और यकीन मानिए सारे टीवी के जो रुझान आ रहे हैं उसके बाद भी हम 325 भी पार करेंगे, 350 से ऊपर जाएंगे। 350 से ऊपर बिल्कुल जाएंगे। ये नाम एक बार बताएंगे? जितेंद्र त्रिपाठी जीतू। जितेंद्र त्रिपाठी जी। रसूलाबाद क्षेत्र के अंदर पिछली बार 88,000 के आसपास वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। इस बार कितने की उम्मीद है? इस बार हम लोग करीब 1.25 लाख वोट पा रहे हैं। 1.25 लाख? पिछली बार 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के साथ चुनाव इस मैदान में आई थी, तो हमको 1,04,000 वोट प्राप्त हुआ था और समाजवादी पार्टी को समथिंग 15,000 के आसपास, 85,000 के आसपास। तो हमें हमारा जहाँ हम लोग जा रहे हैं, प्रचार में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो हमें प्रत्येक गांव में प्रत्येक बूथ पे हर जगह लोग बता रहे हैं कि आपका वोट बढ़ रहा है, पिछली बार जो मिला था उससे ज़्यादा मिलेगा। लोकसभा से ज़्यादा इस वाले विधानसभा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोकसभा ज़्यादा वोट मिलेगा। तो हम लोग गैस कर रहे हैं कि 20-25 या 20,000 वोट समथिंग हम लोगों में बढ़ जाएगा। तो 1.25 लाख वोट करीब पा रहे हैं हम लोग। अभी अगर प्रदेश स्तर पे बात करें, 5 साल की सरकार को पूरे हो चुके हैं, तो क्षेत्र के अंदर लोगों में किस तरीके का माहौल दिखता है चुनाव को लेकर के? माहौल, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग हर जगह जाते हैं, भी आपने खुद बताया कि हम बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं, तो आपने भी देखा होगा और यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं। और अगर आप लोग रुके यहाँ रसूलाबाद विधानसभा में तो कल थोड़ा और घूम के देख लेना क्षेत्र में, तो काफ़ी कुछ अंदाज लग जाएगा। ये आपका नाम एक बार बताइए? मेरा नाम अमित सिंह। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है 300 सीट का, अखिलेश यादव कर रहे हैं 400 सीट का। सीट है टोटल 403, तो 700 तो बन नहीं जाएंगी। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, भारतीय जनता पार्टी 350 के पार जीत रही है सीटें। जीत रही है जी। और रसूलाबाद से? रसूलाबाद से पूनम संखवार जी यहाँ से विधायक बन रही हैं। कन्फर्म बिल्कुल। ये आपका नाम? शिवपाल सिंह चौहान, जिला कार्यकारिणी सदस्य भाजपा कानपुर देहात। भाजपा से। तो भारतीय जनता पार्टी से अगर सदस्य हैं तो ये तो सवाल खत्म ही हो जाता है कि वोट किधर जाएगा। काम 5 साल के अंदर कुछ दिखाई दिया? बहुत काम। 80 करोड़ जनसंख्या को मोदी जी, योगी जी खाना खिला रहे हैं।
सारी व्यवस्थाएं अच्छी कर दी हैं। कन्याधन हो, चाहे जितनी योजनाएं हैं सरकार की, हमारी आज तक 70 साल में किसी ने नहीं दी, वो दी हुई हैं। हाँ, और सच्चाई जनता में है, सच्चाई जनता में है, सच्चाई जनता में है, जनता उसको जानती है। और जनता हमें बीएसपी का जितना भी वोट है, हर जन वोट मुझे मिल रहा है पूरी तरह से। कुछ जो जैसे हमने जो यहाँ से बताया कि किस तरीके से जो योजनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने लाई है, सच्चाई जान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में वो योजनाएं लाई है, गांव तक पहुंची है नहीं जानती है। एक बार नाम बताइए भैया। उत्पल यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। वैसे मैं यहाँ बोलना चाहूँगा आपसे, आप अपना प्रश्न पूछिए, इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने रसूलपुर विधानसभा जो यहाँ पे है, जितना भी आपको काम दिख रहा है, चाहे चौड़ी सड़कें हों, चाहे 100 नंबर योजना हो, इसके बाद चाहे अग्निशमन यहाँ जो बनाया गया हो, चाहे ITI हो, यहाँ का पूर्ण विकास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अलावा किसी ने कोई कार्य नहीं किया है। यहाँ की विधायिका कभी 5 साल जीतने के बाद कभी किसी के बीच में आई नहीं है और उन्होंने किसी का काम सुनने का काम नहीं किया है। जितना जी सवाल सुन लीजिए, इन्होंने यहाँ से कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कई योजनाएं लाई हैं और ग्राउंड तक लोगों तक पहुँची हैं। सच्चाई ऐसा है या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही फायदा मिला है? ये आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम बहुत अच्छे से करती है और यहाँ पे जो धरातल पे जो काम दिखता है वो आज भी माननीय विधायिका जी ने आज तक यहाँ पे एक सड़क बनाने का काम नहीं किया है और उन्होंने अपनी जेब भरने का काम किया है। प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री के काम को कैसे देखते हैं? आपने भूतपूर्व में देखा होगा कि माननीय अखिलेश जी ने यहाँ पे पूरे प्रदेश में जितनी योजनाएं जो उनका शपथ पत्र था उस पर पूरा काम किया है। सारी जितनी भी योजनाएं थी वो धरातल पे दिख रही होंगी, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे एम्बुलेंस योजना हो, चाहे 100 नंबर हो, चाहे 1090 हो। इसके बाद जो अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने घोषणाएं की हैं कि यहाँ पे आपको DAP हो, चाहे खाद हो, चाहे इसके बाद 2 सिलेंडर फ्री की योजना हो, चाहे 1500 पहले 500। लाइन में अगर पूछें कि बदलाव की यहाँ पे लहर है, समर्थन जा रहा है, क्या यहाँ समाजवादी पार्टी, अब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि 1 लाख वोटों से जीत रही है, लेकिन 50,000 वोटों से भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की यहाँ जीत हो रही है। माननीय कमलेश चंद्र दिवाकर जी यहाँ भारी मतों से यहाँ जीत के जाएंगे और उसका एक कारण है कि सारी जातियों का समीकरण जो माननीय कमलेश चंद्र दिवाकर जी के साथ है और समर्थन मिल रहा है, वो भीड़ दिख रही है। वो आप ये नाम बताएंगे अपना? मोइन खान जी। एक राष्ट्रीय स्तर पे भी आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे वो अलग अलग अध्यक्षों, लगातार यही कहते रहे हैं कि मुसलमानों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है ग्राउंड पे, क्या सच्चाई क्या है? नहीं, मुसलमानों पे अत्याचार क्या है, इस भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जात-पात पे काम किया है। इससे सिर्फ जात पे, इससे हटके कोई काम नहीं किया है। तो मतलब मुसलमानों के लिए योजनाएं नहीं है, सिर्फ नहीं, योजनाएं तो सरकार जो जारी करती है वो तो सबको मिलती हैं, मिल रही है, आप लोगों को भी मिल रही है। हाँ, मुसलमानों को। आपका नाम बता दीजिए। मैं अमर बहादुर संगवार। यहाँ पर जो लगातार क्षेत्र के अंदर जाते होंगे, क्या ग्राउंड पे क्या माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए सर, ये तो मीडिया भी जानती है कि ये जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारी प्रियंका गांधी जी ने जो हमारे वादे किए हैं, महिलाओं को, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 40% की भागीदारी महिलाओं को जो दी है, जो सीट दी है। और हमारी अनुज बहू मनोरमा संगवार विधानसभा 205 से इस समय प्रत्याशिता में पूर्ण बहुमत से उतरी हैं और मैं डोर टू डोर अब अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे हम गांव-गांव जाते हैं तो हमारे समथिंग 404 बूथों समथिंग हैं। इसमें हमारे हर जगह से हमारी कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत से हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है और मैं ये वचन देती, हमारी जनता कहती है कि इस बार बदलाव की आंधी जरूर आएगी और हमारी ये सरकार जुमलेबाज सरकार नहीं है। राहुल गांधी की तरह राहुल गांधी इस समय प्रधानमंत्री बन के ही रहेंगे जी। तो लगातार तो यहाँ से दावा किया गया कि भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनाने जा रही है। 325 सीट जो लोग हैं, अभी शुरू हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो 325 का यहाँ से दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। यहाँ से कहा गया अखिलेश भैया के जो साइकिल है उसका साथ युवा देगा और युवा इस बार बदलाव की लहर है। इधर से इन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी का हाथ थामेगा। यहाँ के जो जनता है, जो महिलाओं को यहाँ पे सीटें दी गई हैं, उससे एक बड़ा बदलाव आएगा। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा है, उसको लेकर के इनकी जो प्रियंका गांधी वो मैदान में है और जनता उनका साथ देगी। और यहाँ से इन्होंने ये भी कह दिया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की भी यहाँ से इन्होंने दावा किया है। भैया एक बार नाम बताइए दोबारा। देवेंद्र त्रिपाठी। देवेंद्र त्रिपाठी जी। इन्होंने यहाँ से कहा कि कांग्रेस इस बार
बड़े लेवल से उतरी है और प्रियंका गांधी भारी बहुमत से यहाँ से सरकार बनाने जा रही है, कितनी सच्चाई है? ये कांग्रेस भी अगर यहाँ सरकार बनाने की बात कर रही है, पहली बात तो उन महानुभाव ने यहाँ से प्रधानमंत्री बनाया था, तो उनको शायद आभास नहीं है कि कौन सा चुनाव चल रहा है। तो कांग्रेस तो यहाँ है नहीं, लड़ाई में ही नहीं है कांग्रेस। लड़ाई तो दूर की बात है, शुरुआत भी नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बना रहे हैं वहाँ से, तो प्रधानमंत्री तो हो नहीं रहा है। कुछ वोट मिलेंगे जरूर, क्योंकि ये एक आज रैली थी समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है, मोबाइल चलाना जानते नहीं है, लैपटॉप चलाना जानते नहीं है, तो प्रदेश कैसे चलाएंगे? बाबा जी ने 5 साल इतने बढ़िया से प्रदेश चलाया है कि उनको खाली अपना प्रदेश नहीं, अपना देश नहीं, पूरा विश्व जान गया है। अब अखिलेश जी क्या कहते हैं, बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, कब कहते हैं, ये हम बता नहीं सकते। प्रदेश के अंदर अगर बात करें 5 साल सरकार के पूरे हुए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा का बोरिया बिस्तर पैक हो गया और लखनऊ से अब गोरखपुर गए हैं, अब गोरखपुर में ही रहेंगे, क्या कहेंगे? इन बातों का कोई वैसा तुक नहीं बनता है। वह अपने जहाँ से चुनाव सांसदी का लड़ते रहे हैं, उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के भागे तो नहीं ना। वहाँ की जनता के प्रति उनका जो अपना आस्था थी, जनता की उनके प्रति आस्था थी, अपने ही संसदीय क्षेत्र में रहे, अपने ही विधानसभा क्षेत्र में रहे। चिंता उनको करनी चाहिए जिनको ढूंढे सीट नहीं मिल रही थी। कभी कन्नौज रहे, कभी करहल गए, कभी मैनपुरी गए, ऐसे लोग सोचे ना। ऐसा क्यों है? यदि उनका प्रदेश में इतना बड़ा काम था, इतना बड़ा नाम था, 400 सीटें जीत रहे हैं, तो 400 सीटें जीत रहे थे तो 3 छोड़ करके 400 में से कहीं लड़ लेते। उनको ढूंढ करके वहीं क्यों जाना पड़ा? विचार करिए ना। बाबा जी ने कहाँ भागने भूगने काम किया? बाबा जी का तो घर वहाँ है, बाबा जी का मठ वहाँ पर है। तो फिर लखनऊ वापसी करेंगे गोरखपुर से? अरे वापसी क्या, वो लखनऊ में थे, लखनऊ में ही रहेंगे, जाने की बात ही कहाँ है? भैया प्रधान एक सेकंड रुकिए, माननीय, यहाँ से बीच में नहीं बोलना। अखिलेश यादव जो हैं जब लगातार मंचों पे आते हैं और सामने होता है योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनका काम दंगावादी है, सोच इनकी इस तरीके की है और हमेशा से ये तमंचावादी, उन्होंने एक शब्द कहा। तो तमंचावादी बताने का क्या मतलब जाता है? जिस प्रकार से आप ये देखते होंगे कि एक बहुत बड़े पद पे बैठ के और योगी होके जिस प्रकार की उनकी भाषा है कि गर्मी निकाल देंगे, उस प्रकार की भाषा मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। और दूसरी बात, यहाँ चाहे सांप्रदायिक दंगे हों या किस गर्म माहौल बनाने का काम वो भारतीय जनता पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी का अर्थ ही है कि सभी जातियों और सभी समाज को लेकर चलने का काम करती है और सभी ने उनको जोड़ने का काम किया है। और रही बात माननीय अभी भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं और मैं उनका एक उत्तर देना चाहूँगा कि योगी जी को टिकट कहीं ना कहीं मांगना पड़ता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 403 सीटों पे जहाँ से लड़ जाएंगे उनको कोई हराने वाला नहीं है और 1 लाख 1.5 लाख वोटों से वो जीतने का काम करेंगे। किसी भी सीट से लड़ते हैं जीत जाएंगे, किसी भी सीट से लड़ जाए, वो एक ब्रांड है और उनको लोग पसंद करते हैं, जनता पसंद करती है, उनके कामों को पसंद करती है। तब ये वाला इनका ब्रांड है और किसी भी सीट से लड़ेंगे तो जीत वही उसी ब्रांड को हम लोगों ने यहाँ हराया था 2019 में, उसी सीट से। उसी ब्रांड का तो यहाँ पे फेल हो गया आके। ऐसा होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपनी बात को, अपने काम को जनता तक पहुंचा नहीं पाए और उस काम को योगी बाबा ने अपने तरीके से जनता को गुमराह कर दिया है। लेकिन जनता जान गई है कि इन्हें जातियों में नहीं बंटना है, सबको एक रहना है और काम को और विकास को वोट करना है। एक सवाल यहाँ से ये बनेगा, जैसे जनता से बात कर रहे थे कि ब्रांड जो इतना बड़ा दावा हो रहा है कि किसी भी सीट से लड़ा जीता है, वो ब्रांड यहाँ मतलब कैसे फेल हो गया? हम लोग शायद अपनी बात सही तरीके से जनता में पहुंचा नहीं पाए, अपने कामों को पहुंचा रहे हैं और हमारा काम पहुंच गया है। जिस प्रकार का रुझान मिल रहा है, जिस प्रकार से अखिलेश जी के रथ में जो भीड़ हो रही है, मोदी जी की रैली होती है, योगी जी की रैली होती है, प्रशासनिक ताकतें लगती हैं, लेकिन वो भीड़ नहीं वहाँ दिखती है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ निकल जाते हैं, वहाँ जो सैलाब निकलता है, उसको देखते हुए सारी जनता पसंद कर रही है। सभी जातियों का और सभी लोगों का उनको वोट मिलेगा और हम लोग भारी बहुमत से सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। एक सेकंड, इन्होंने यहाँ से कहा कि प्रधानमंत्री की रैली हो चाहे मुख्यमंत्री की रैली हो, आर्टिफिशियल भीड़ है, प्रशासन को लगा के जबरदस्ती लोगों को भर लेते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, ये कहेंगे कि 300 रुपये पर पब्लिक ले जाते हैं और उसके बाद पैसे भी नहीं देते हैं। भाजपा वाले नहीं, सपा वाले 300 रुपये पर ले जाते नहीं देते, पैसे भी नहीं देते। इसके बाद जनता कहती है अरे यार मैं पैसे भी नहीं मिले, लंच खवा के भेज दिया। 300 रुपये तो दे देते कम से कम।
ये जो बातें हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी झूठ बहुत अच्छा बोलती है, ठीक है। या तो चाचा अपनी बात कर लीजिए, आपकी बारी आएगी। हम बड़ा शालीनता से बात कर रहे हैं तो हमारी बात तो सुनिएगा आप ना। अगर बात ही नहीं सुनेंगे, यही तो फर्क है। यही समाजवादी पार्टी में ये समझाया गया कि हम लोग अनुशासन चलें, यहाँ अनुशासन अलग रखा होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ ये जो निरर्थक बातें हैं कि 300 रुपये में भीड़ बुलाई गई है, आप एक सबूत दे दीजिए, कहीं भी ऐसा कोई वीडियो जारी कर दीजिए जहाँ 300 रुपये की बात आ रही हो। ये जो भीड़ है, ये जरूर है कि जो सत्ता में होता है वो अपना कहीं ना कहीं उसका एक दमखम होता है, वो एक प्रशासनिक अमले को यूज कर सकता है। अभी कोई समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं है और आपने देखा होगा कि जो भीड़, जो रथ, एक रथ आपकी 403, भारतीय जनता पार्टी ने 403 रथ निकाले और एक रथ 403 पे भारी पड़ गया। वो भीड़ जो है वो आपको कहीं ना कहीं एक आपको दिखती होगी और वो बिन पैसे की बुलाई भीड़ है और जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। उस पहले एक जवाब ले लेते हैं। इन्होंने कहा एक रथ खाली समाजवादी पार्टी का, 403 भाजपा के रथों पे भारी है, क्या जवाब जाएगा? इनके एक रथ में जितनी भीड़ थी, हमारे 403 रथों पर उतनी भीड़ रहती थी। अब सबको संकलित कर लीजिए, 403 रथों की भीड़ हो, एक रथ की भीड़ बराबर समझ में आ जाएगा। हम इनसे 400 गुना भारी हैं। 400 गुना? 400 गुना भारी हैं। तो ये वोट में भी परिवर्तित होगा? बिल्कुल दिखाई देगा आपको। आप नीचे स्तर पर जाएंगे, ग्राउंड लेवल पर, तो समझ में आएगा। जुमला वाली बात, जुमला वाली बात, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग जुमला वाली बात बहुत करते हैं। जुमला कहते हैं सबसे ज्यादा तो प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री, वही उसी का उत्तर दे रहा हूं मैं समाजवादियों को। इन्होंने जुमला बोला अखिलेश जी ने कि ये तो मोदी की वैक्सीन है, इसको मत लगवाना समाजवादी लोगों। था ऐसा कि नहीं? भाजपा की वैक्सीन, भाजपा की वैक्सीन है, इसको मत लगवाना। और फिर क्वारंटाइन हो गए और लगवा ली, अपने बाप को लगवा दी। तो खुद ही वैक्सीन, भाजपा की वैक्सीन बताने का क्या मतलब था? देश के लिए क्यों बताई भाई? भैया दो चीजें हैं। अगर देखिए कोरोना काल आया और भाजपा कहीं दिखी नहीं, उस समय पूरा देश घरों में बंद हुआ। बोलिए आप बोलिए। वाकई पूरा देश घरों में बंद हो गया। आपने, सरकार ने हाथ खड़े कर लिए और बहुत लाशें आपने देखी कि गंगा में बही हैं, बहुत जाने गई हैं। और इसके बाद अगर देखिए, हर सरकार का काम होता है कि जनता की सेवा करें, और वैक्सीन जो उन्होंने बनाई है ये सरकार का फर्ज है और उसमें वो अपनी वाहवाही लूट रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये जो भाजपा की वैक्सीन बताई थी, ये फैसला गलत था या सही था? नहीं, भाजपा ने सबसे ज़्यादा, जितनी की वैक्सीन नहीं उससे ज़्यादा प्रचार आपने टीवी चैनल में देखा होगा, इसके बाद आपने सड़कों पे देखा होगा, जितना वो प्रचार किया गया, जितना पैसा सरकार ने अपने प्रचार में खर्चा किया, शायद उतना उससे ज़्यादा उससे पहले वैक्सीन में खर्चा कर देते तो शायद इतनी जाने नहीं जाती। अरे वैक्सीन के नाम पर प्रचार करेगी भाजपा, तो भाजपा की वैक्सीन तो बताइए। ऐसा है, आज जो आपने क्वेश्चन उनसे पूछा उसका जवाब दिया उन्होंने? नहीं दिया ना, कि उन्होंने प्रचार करोगे तो यही होगा। उन्होंने भाजपा की वैक्सीन कहा, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि भाजपा की वैक्सीन है, इसको ना लगवाओ। इन्होंने मिसगाइड किया लोगों को यहाँ पे, जो इतना जाने कब वैक्सीन पूरी 100% लग गई होती है। तो लोग उनको मतलब वाकई में खुद भी यकीन नहीं था। हम ये मानते हैं कि इनके फॉलोअर्स हैं समाजवादी पार्टी के, ऐसा नहीं कि उनके, तो कम से कम अगर थोड़ा बोलते, कहते पब्लिक से, अपने लोगों से, अपने अनुयायियों से कहते कि वैक्सीन आ गई, इसको लगवा लो, कोरोना जल्दी सही हो जाएगा, कोरोना नहीं है, वो लोग बचें। लेकिन तो उस टाइम कर दिया खाली, अरे भाजपा कहीं श्रेय ना ले जाए। जबकि मोदी जी बराबर कहते हैं कि हमें श्रेय नहीं, इस समय देश की, जो देश बचे कैसे, वो आपको श्रेय मिल जाए। हम कहते आप बोल दो, आप श्रेय ले लो। एक सवाल का जवाब ले लेते हैं। अखिलेश यादव ने आज रैली में कहा कि गर्मी निकालने की जो बात कर रहे हैं ना, उनकी गर्मी तो पहले फेज के चुनाव मतदान होते ही निकल गई। जो हमेशा जुमले ही बोलते हैं, अखिलेश जी हमेशा जुमला बोलते हैं। आप वैक्सीन वाली बात आपको नहीं बताई, ऐसे ही जुमला बोलते वो ख्वाब में देख रहे हैं। अरे बात गर्मी कैसे निकल गई है? पहले ही सुनिए, गर्मी वाली बात बता रहे हैं ना। समाजवादी के कार्यकर्ता, समाजवादी की जो समाज है उनका, वो लोग पहले के 10 तारीख के बाद देख लूंगा, 10 तारीख के बाद हवा निकाल लूंगा, ये पहले से बोल रहे हैं। कैसे समाजवादी के साथ सभी जातियाँ हो जाएंगी? हम लोग तो शांत प्रिय व्यक्ति हैं, हम लोग नहीं कहते 10 तारीख के बाद देखेंगे, 12 तारीख के बाद देखेंगे। इनके समाज के लोग, मुख्यमंत्री खुद ही बोल रहे हैं गर्मी निकाल देंगे। नहीं, मुख्यमंत्री बोल रहे, मुख्यमंत्री ने गर्मी, वो गर्मी की बात नहीं, उसी अर्थ गर्म मत लगाइए। गर्मी जो गर्मी, एक बार बता दीजिए जनता को। हम ये प्यार से बताते हैं, गर्मी निकाल दी किसकी?
क्या अपराधियों की, उनकी गर्मी निकाली जाएगी। हाँ, और अपराधियों की गर्मी की बात करें तो करें परेशानी जिस प्रकार से आपने देखा होगा प्रदेश में आपने लखीमपुर की एक घटना हो, लखीमपुर खीरी घटना हुई, एक महिला के साथ में एक साड़ी उसकी खींच ली गई एक चुनाव में। इसके बाद आपने हाथरस का देखा। तो क्या ये इस सरकार में बाबा जी को ये नहीं दिख रहा है कि इस सरकार में किस प्रकार से लोगों के साथ प्रताड़ना हो रही? दूसरी बात एक है कि किसान 1.5 साल बैठे रहे वहाँ पे, मतलब 12 महीने बैठे रहे, और क्या उनकी बातें उस समय नहीं सुनी जा सकती थी जब उनकी बात सुननी चाहिए थी? जब चुनाव आ गए उसी समय आपने बिल वापस क्यों ले ली? या तो आप उसमें गलत थे वापस करना चुनावी स्टंट था। और इसीलिए वहाँ का किसान, वहाँ का नौजवान, वहाँ का बेरोजगार आज समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहा है और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और भारी बहुमत से पहला ही चरण हुआ है और अभी भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पे है और समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन मिला है वहाँ पे, और हम लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सरकार बनाने जा रहे हैं। ये यहाँ से कहा कि किसानों के साथ सबसे ज़्यादा धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने। अगर कानून वापसी लेने तो पहले ही ले लेते, अब कानून वापसी करके अब किसान जो है सारा समाजवादी पार्टी की ओर चला गया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब बिल वापस लिया तो अपनी बात उन्होंने कही पूरे देश की जनता के सामने कि शायद मेरी बात को आम जनमानस समझ नहीं पाया, कतिपय कुछ लोगों को मैं समझा नहीं पाया। समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से पूरे देश ने जाना किस आंदोलन के पीछे फंडिंग विदेशों से हुई। भारत देश को अस्थिर करना चाहते थे, यहाँ की राजनीति की व्यवस्था को अस्थिर करना चाहते थे। अब किसानों के प्रति सिंपैथी मोदी जी की आप एक चीज़ से समझिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गांव गरीब में बसने वाले हर किसान को, चाहे उसके पास बिस्वा ज़मीन हो, चाहे 10 बीघा हो, चाहे 20 बीघा हो, सभी के सभी को 6,000 रुपये वार्षिक पेंशन देने का काम किया किसान सम्मान निधि के नाम से। आप क्या समझते हैं जो आवास बने हैं, जो शौचालय बने हैं या जो लाइटें लगी हैं, ये कहाँ लगी हैं? शहरी क्षेत्रों में तो आवश्यकता नहीं थी, ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता थी, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में ही सब काम हुआ मोदी जी के द्वारा। हमारे यहाँ जो अभी आपने जो कहा कि योगी जी को जो है टिकट मांगनी पड़ती है, ये भारतीय जनता पार्टी का खूबसूरत आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे यहाँ तय नहीं होता कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन, हमारा बोर्ड पैनल तय करता है। उनके यहाँ का सिस्टम अलग है कि अखिलेश जी ने कह दिया मैं यहाँ लड़ूँ तो यहाँ लड़ेंगे, उनके की बात केवल परिवारवाद की बात है। हमारा नाती कहाँ लड़ेगा ये उनके यहाँ तय होता है। हमारे यहाँ एक सांसद के पुत्र को टिकट नहीं मिलती, एक व्यक्ति, एक परिवार में एक व्यक्ति राजनीति करेगा। योगी जी को टिकट कहाँ मिलेगी ये योगी जी नहीं तय करेंगे, ये हमारा जो संसदीय बोर्ड पैनल है वो तय करेगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में देखा जाता है और उसके काम के आधार पर टिकट मिलती है, परिवारवाद पे नहीं, सीधा सीधा निशाना आपके परिवार पे। जैसा कि आपने विगत दिनों में देखा होगा कि ये लोग हमेशा झूठ और फैलाने का काम करते हैं। अभी शिवपाल चच्चा से जब नहीं पटरी खाई तो उन्होंने कहा चच्चा को छोड़ दिया, उन्होंने कहा पिता की नहीं सुन रहे हैं। आज जब अखिलेश जी केवल एक सिंगल नेतृत्व लेके काम कर रहे हैं, जब सिंगल नेतृत्व लेके एक पार्टी को चला रहे हैं और सभी जातियों को लेके, आपने देखा होगा कितनी अच्छी टिकट बांटने का उन्होंने काम किया है, ठीक है। तो अभी ये आरोप नहीं लगा सकते हैं, जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो वही परिवारवाद। अभी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब अपर्णा को टिकट नहीं दी, यानी परिवारवाद को खत्म किया, तो तुरंत बीजेपी ने उनको लपक लिया। मतलब अगर देखा जाए तो जितने आपराधिक लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में 100 लोगों को, आपराधिक लोगों को टिकट दी गई है। लेकिन अगर भाई दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं एक सामंजस्य होता है, 2 हैं, 4 हों, 5 पार्टियां हों, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दी जाती है। हम ये आपके सामने स्पष्ट रूप से कहेंगे। लेकिन 99 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने आपराधिक लोगों को टिकट दी है। चाहे अभी एक आपने कांड सुना होगा, टोनी जी के लड़के ने गाड़ी चलाने का काम किया है, आज तक उनको निकाला नहीं गया है। तो भारतीय जनता पार्टी में आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था की हालत क्या है। और हम उस कानून व्यवस्था को लेके कहीं ना कहीं अगर देखा होगा कि 100 नंबर एक सबसे खूबसूरत योजना जो कि योगी जी ने बर्बाद कर दी है, 112 नंबर करके, आज आप 112 नंबर मिलाइए नहीं मिलती है। और 100 नंबर योजना जब 100 नंबर थी तो एक फ़ोन पे, एक मिस कॉल पे तुरंत वहाँ कॉल जाती थी। उसको बर्बाद करने का काम माननीय योगी जी ने किया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की वो योजना है जो ताकि आपराधिक जो घटनाएं हैं वो रुक सकें। इन्होंने सारी घटनाओं को बर्बाद। सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि परिवारवाद में सबसे पहले बोला कि अपर्णा जो है, हमने परिवारवाद तोड़ने के लिए अपर्णा को बाहर किया था, आपने लपक लिया उनको पहले ही। हाँ, वो अपर्णा जी पहले से भी योगी जी मोदी जी से प्रभावित थी। वो गौशाला खोले हैं और पहले भी इनसे संतुष्ट नहीं थी। राम मंदिर के लिए भी दान दिया। हाँ, मंदिर के लिए भी दान दिया उन्होंने, और सबने दान दिया, पूरे प्रदेश ने दान दिया, पूरे देश ने दान दिया, पूरे विश्व ने दान दिया। तो बोले कि अपराधी को टिकट क्यों दे रहे? सबसे ज्यादा अपराधी भर टिकट सबसे पहले ये दे रहे हैं, जेल में बंद है। ये देंगे तो आप भी दे देंगे। नहीं, हमने कहाँ दिया, हमने किसी को नहीं दिया। बोले 99 से ज्यादा। नहीं, हमने नहीं, गलत बोलते हैं। परिवारवाद की बात अगर करें भाई साहब, तो परिवारवाद की तो मैं बताऊं, 45 लोग ऐसे हैं
हमारे माननीय मुलायम सिंह जी के परिवार में, जो स्वयं के प्रत्याशी या किसी पद पर कहीं न कहीं लड़े चुनाव, और उन्होंने अपने कार्यकाल में 45 लोगों को पदासीन किया। एक ही परिवार से एक ही परिवार से, एक मिनट आप, मैं बता रहा हूँ, एक ही परिवार से किया। देखिए मैं बता रहा हूँ, नाम भी गिना दूँ, मुझे नाम भी याद हैं और बहुत जल्दी गिना सकता हूँ, लेकिन नहीं, नाम नहीं अब गिनाऊंगा। 45 तो गिनाई देंगे। अरे कक्का हैं, प्रदीप हैं, राम गोपाल जी हैं, आपके डिम्पल जी हैं, पति पत्नी दोनों हैं, मुलायम सिंह जी हैं, और बस नहीं, तेज प्रताप हैं, और अक्षय प्रताप हैं। माने कितने प्रताप। एक मिनट, मैं अभी बहुत है, अरे लंबी फहरिस्त है, मैं आपको गिना सकता हूँ। और इसके बाद में परिवार बात तो ये हो गया इनका। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा 100 नंबर खराब कर दी। उसका एक जवाब है कि 100 नंबर खराब नहीं हुई, 100 नंबर खराब नहीं हुई। जब 100 नंबर थी तब एक मोहल्ले में 100 अपराध हुआ करते थे, और आज अपराधों की संख्या कम है। कम डायल करने की आवश्यकता पड़ती है, और जब आवश्यकता ही नहीं पड़ती है तो काम क्या कर रहा है। अच्छा, इतना ज़रूर है कि हो सकता है कि भाई इन लोगों को न सुना जाता हो। क्यों नहीं सुना जाएगा जब 112 है? कैसे कह रहे नहीं सुना जा रहा है? लोगों का मतलब क्या, उसमें भी नंबर में भाजपा सपा होगी? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, इन लोगों का यह आरोप हमारे ऊपर है कि वो सुना नहीं जा रहा। क्यों नहीं सुना जाएगा जब 112 है? केवल नंबर ही तो चेंज हुआ है, व्यवस्थाएं सारी वही हैं, सारी व्यवस्थाएं वही हैं। तुरंत पहुंचती है गाड़ी, आप कॉल करिए, गाड़ी वहां पहुंच जाती है। फिर भैया कैसे है? तो जहां अपराध, एक सेकंड, जैसे समाजवादी पार्टी के यहाँ से इन्होंने कहा कि 100 नंबर से 112 करने के बाद यहाँ पे फ़ोन नहीं लग रहा है। ये कह रहे हैं 112 पे फ़ोन करो, तुरंत फ़ोन लग रहा है। गांव से अगर एक प्रत्याशी से, गांव से जो लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं, वो खुद बता देंगे वाकई में लगता है कि नहीं लगता है। नाम बताएंगे अपना? कृष्ण कुमार। कौन से गाँव? इसी गाँव से रहने वाले जी। ये कह रहे 100 नंबर से 112 करके बेकार कर दिया है, बोल रहे 112 करके और बेहतर हो गई। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही 112 नंबर बेहतर है। बेहतर है? बेहतर है। चलिए, जनता यहाँ से बोल रही है। एक इन्होंने कहा कि 112 करने से और ज़्यादा बेहतर हुआ। क्या जवाब जाएगा? जिस प्रकार से मैं एक बात कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि हमने बहुत काम करने का कार्य किया है। सबसे पहली चीज़, माननीय योगी जी जब आए यहाँ पे तो कई नई सोच या नए परिवर्तन लाते। जैसे चाहे 100 नंबर योजना हो, चाहे 1090 योजना हो, चाहे एम्बुलेंस योजना हो, उन योजनाओं को ख़त्म करने का काम आप देखते होंगे आए दिन की एम्बुलेंस ख़राब होकर खड़ी रहती हैं। नई एम्बुलेंस नहीं दी, नई पुलिस को गाड़ियाँ नहीं दी। इसके बाद बहुत सारी अच्छी योजनाएं थी, चाहते वो तो एक अलग बजट बना के उसमें अच्छा काम करके उन्हीं योजनाओं को बहुत अच्छा कर सकते थे, और उन योजनाओं को उन्होंने ख़राब करने का काम किया है। वो कहीं ना कहीं योजनाएं जो बहुत अच्छी योजना थी, जीवन बचाने का काम करती थी, और उन योजनाओं को जनता तक सही पहुंच नहीं पा रही हैं। अभी इनके काल में ना इन्होंने कहा कि योजनाएं तो थी बहुत सारी, लेकिन अखिलेश यादव ने जो योजनाएं चालू की थी, बाबा ने या तो उनके नाम बदल दिए और अगर उनको या तो ठप कर दिया। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी पत्नी यहाँ से सांसद थी। उस समय उन्होंने हमारे यहाँ एक वो बनवाया था, हवाई जहाज पट्टी। हवाई पट्टी, वो हवाई पट्टी तो वैसी पड़ी, लेकिन उसके आसपास का 20 किलोमीटर का एरिया का किसान, उसके आसपास का 20 किलोमीटर एरिया का किसान ना धान कर पा रहा, ना गेहूँ कर पा रहा है। वहाँ पानी निकासी का साधन ही बंद हो गया। यदि आप कोई विकास कार्य कर रहे हैं तो पहले उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसकी समस्या का निराकरण करना चाहिए था। उसके बाद उसी समय इसी आपका बेला बिदूना रोड पर इन्होंने सरकार के द्वारा उस समय हाईवे बनवाया गया था, NSC 3 किलोमीटर, वो छूटा रहा, भाजपा सरकार बनाया गया। योजना के नाम पर केवल हाईवे बनाते हैं अपना, जमुना एक्सप्रेस वे। इनकी सरकार में एक बना था। पूर्वांचल में फेसबुक पे भी कहते हैं हमने ही बनवाया था, साइकिल से काट कर उसका उद्घाटन भी कर दिया उन्होंने। तो अब भाई इन्होंने सोचा होगा तो जनता को नहीं बताया था कि इन्होंने ऐसा सोचा था कि हम भी सब जगह बनवाएंगे, नहीं बताया होगा। या ये मान लीजिए कि सोच करके ना कर पाए होंगे। लेकिन इनके हाईवे, स्टेडियम भी हमने बनाया, हाईवे भी हमने बनाया, आपने खाली फीता काटा है। तो भाई वो तो जनता जानती है ना। वहाँ पर सैकड़ों हजारों मजदूर 4 साल से काम कर रहे हैं। सेपई के लिए बना, यमुना एक्सप्रेस लखनऊ से और आगरा तक, वो सेपई के लिए बना। वो अपने घर जाने के लिए रास्ता बनाया, घर जाने के लिए रास्ता उन्होंने बनाया, बाकी प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं बनाया। भाई जाना था इसलिए रास्ता बनवा लिया।
मैं अपने बड़े भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि चलिए आपने सारी जितनी भी अखिलेश जी ने काम किया आप सबको उनको नकार रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस रसूलाबाद धरती को वो काम करके दिखाया है, ये तो इनका दिल भी जानता है कि इस रसूलाबाद में अगर विकास के नाम पे कोई कार्य हुआ है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहाँ करके दिखाया है। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, आप अपनी विधानसभा के अपने विधायक के कुछ नहीं तो 5 ऐसे कार्य बता दीजिए जो धरातल पे हों। पांच कार्यों की आगे चुनौती दी गई है। सबसे पहले आप में से कौन बताना चाहेगा? चलिए भैया इनसे पूछते हैं, 5 कार्य इनको गिना दीजिए, मान जाए। रसूलाबाद विधानसभा में लगभग 70 गांवों में विद्युतीकरण नहीं था। अब हुआ है योगी जी की सरकार बनी, उन 70 गांवों में विद्युतीकरण हुआ। पहला काम। ऐसा गाँव नहीं जहाँ कुछ हो। पहला काम हो गया, दूसरा काम जान लेते हैं। दूसरा काम ये बताएं कि यहाँ पर गर्ल्स इंटर कॉलेज यहाँ पर हुआ, रसूलाबाद में हुआ। और देखिए सरकार में नहीं था ना, इनकी सरकार में कहाँ था? बोले अखिलेश भैया ने बनवाया था, फीता काट दिया। अरे इनके यहाँ केवल ये होता था कि स्वप्न देखते होंगे, और योगी वो योगी है, वो इनके स्वप्न को पढ़ लिया उसने और उनके स्वप्न को पूरा योगी ने किया। तो ये भी हमारी उपलब्धि है कि हमने सपा सरकार के स्वप्न को हमने पूरा किया। तुम तीसरा काम, बहुत महत्वपूर्ण काम, जब यहाँ से हम लोग अपनी विधानसभा में झींझक से क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग, उस पर ओवरब्रिज बन रहा है, बहुत बड़ा काम है। ओवरब्रिज विधायक जी की मेहनत से और भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी जी की मेहनत से और मोदी जी की मेहनत से एक विद्युतीकरण हुआ, एक सेकंड, एक विद्युतीकरण बन गया। उसमें 70% काम हो चुका उसका। तीसरा नहीं था ओवरब्रिज। एक सेकंड रुक जाए, चौथा काम। 5 के 5 गिनने थे। हम बता रहे गाँव को शहर बना दिया हमारे विधायक ने। ये गांव था पहले? नहीं ये नहीं, जो देहात, सारे गांव देहात के कानपुर पूरी विधानसभा हाई मार्क्स लाइट है। गांव के अंदर भी मिलेंगे, अंदर लाइटें मिलेंगे, हाई मार्क्स लाइट है, पूरा गांव विद्युतीकरण। आखिरी काम, 5वां काम। सरकार में, समाजवादी पार्टी सरकार में इनके सपा के विधायक के द्वारा जब ओलावृष्टि हुई थी तब कतिपय चिन्हित लोगों को ओलावृष्टि का अनुदान मिला था। लेकिन जब मेरी जहाँ सपा के बूथ जीते थे, लेकिन सपा वालों को पैसा बस मिला था, सिर्फ सपा वालों। लेकिन जब हमारी सरकार बनी भैया, जब मेरी सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ किया गया। तो एक तरफ से सबका, चाहे जिस जाति वर्ग धर्म का हो। नहीं यादव देख के छोड़ दिया? नहीं, एक व्यक्ति का। हमारे यहाँ किसान सम्मान निधि एक व्यक्ति को मिली, चाहे जिसके नाम हो। हम जात के आधार पर राजनीति नहीं करते। छठा भी गिनाने के लिए बता रहे हैं। अब हम खाली पूरी विधानसभा में बहुत काम हुए। हम खाली रसूलाबाद कस्बे की बात कर रहे हैं, इस टाउन की, कि यहाँ पर 750 आवास, इस छोटे कस्बे में 750 सरकारी आवास माननीय मोदी जी ने काम किया। 750 आवास जो बना, हाँ 750 आवास। 6 काम गिना दिए, 5 की बात कर रहे थे। मैं इसमें एक देखिए, ये आपने 6 काम गिनाए, अभी देख लेते हैं कि सच्चाई में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। भैया 2 चीज़ें हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लगभग 400 गांव में व्यक्तिगत घूम चुका हूँ, ठीक है। और मैंने ये देखा है, जैसे कि बड़े भाई, हमारे सारे बड़े भाई हैं और बड़ा सम्मानीय है, हमसे कहीं ना कहीं राजनीति में उनका अनुभव भी ज़्यादा है। जो इन्होंने बात की कि यार गांव चमक रहे हैं, गांवों की रोडें अच्छी हैं, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से बता सकता हूं, जिस गांव में घुसता हूं वहाँ कीचड़ खाने का कम, मतलब जूता भी जाता है तो पूरा कीचड़ से निकलता है, ठीक है। ये सच्चाई है। और रही बात अगर विद्युतीकरण की, ठीक है, दूसरी चीज़, एक उत्तर मैं और आपको देना चाहता हूँ कि अभी बड़े भाई ने हमारे ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आवास देने का काम किया। उससे पहले भी आवास मिलते थे, मैं टिप्पणी नहीं कस रहा हूँ, उससे पहले अभी आवास मिलते थे। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने पहली बार सरकार आई और उन्होंने 3.5 लाख लोहिया आवास देने का काम किया, जो कि इस सरकार ने घटा के 1.5 लाख रुपए देने का काम किया है। आप समझिए 1.5 लाख रुपए में इस महंगाई में क्या मिलता है, और 3.5 लाख प्लस पैनल भी उसमें मिलता था। लोहिया वाले में सबको मिलता था या सिर्फ विशेष जाति को? नहीं, ये तो आरोप, देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाना, देखो पक्ष और विपक्ष का काम होता है। जानने के लिए पूछ रहे जनता, ताकि जो देखे वो लोहिया आवास का मतलब मीनिंग सबके लिए था या सिर्फ एक जाति के लिए? ये आप भी जानते हैं कि कोई भी योजना आती है, माननीय मोदी जी की योजनाएं हैं, ठीक है, तो किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं आती हैं।
सभी को जो उस पैनल मतलब पैनल पे फिट होगा उसी को मिलेगा। इसी तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो भी योजनाएं दी इस क्षेत्र में, और आप देख रहे होंगे, आप जहां खड़े हैं आज ये लाइटें देख रहे हैं, आप इस चौड़ी चौड़ी सड़कें देख रहे हैं। सपा वालों की यस, अरे नहीं भैया, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं, इसी प्रकार से इनके जो सहयोगी हैं झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी अपने दर्शकों को एक बार दर्शकों को बता दें, ये जो कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं, ये लाइट की जो लगी हुई है इसकी वजह से ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं। ये बोल रहे हैं ऐसे समाजवादी पार्टी ने कराई है, यहाँ से दावा क्या हो रहा है? ऐसा है, अगर ऐसा संभव है कि ये 4 साल 5 साल होने जा रहे हैं योगी गवर्नमेंट को, अगर अभी भी ये लाइट कल लगी है, इसको वगैरह बता रहे हैं, ये भी 1 महीने पहले लगी है, वो 1 महीने पहले लगी, ये लगी, इसको हो गए 2 महीने, जो पीछे लगी लाइट उसको हो गए 2 साल हो गए। एक सेकंड, इन्होंने जैसे कहा कि 1 महीने पहले यहाँ से अगर लगी है तो क्या अखिलेश साहब ने 5 साल पहले पास कर दी थी? मैं उसमें बोलना चाहूँगा, हमारे जो बड़े भाई हैं ये उस चीज़ को केवल मैंने इशारा किया लाइट को लेके, हो सकता है कि उनकी निगाह उसी लाइट अपनी, देखिए ऐसा होता है भैया, ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आदमी व्यक्ति जहाँ पे बोलता है, ठीक है, ये लाइट हो सकता है कि इस सरकार में लगी हो, लेकिन जो सौंदर्यीकरण का जो स्पेशल पैसा आया, अतिरिक्त पैसा आया इस विधानसभा में, वो माननीय डिम्पल जी के क्षेत्र में आया। हम ये पूछना चाहेंगे सपा वाली कहाँ लगी है? एक बार दर्शकों को बता, सपा वाली कहाँ पे लगी है? फिर जितनी भी सड़क पे देखिए सौंदर्यीकरण का सौंदर्य की तरफ लगी है? नहीं, जितनी भी हैं ये कहाँ, बिल्कुल है। आप ये बोले कि ये वाली नहीं लगी है, लेकिन ये वाली लगी है। नहीं देखिए, ये लाइट, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा बड़े भाई से, ये लाइट क्या सपा सरकार में नहीं लगी थी? अगर ये नहीं कह देंगे ठीक है तो मैं मान जाऊंगा। इनकी बात का उत्तर जैसे ये कहते हैं कि हम गांव में जाते हैं, हमारा उसमें जूता भर जाता है, इतना चाला है गांव में। अधिक से अधिक यादव प्रधान थे। अरे यार नहीं